क्या आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जी ने इस धरती पर अवतार क्यों लिया था? एक बार ये संसार ऐसे राजाओं के अनावश्यक सहन शक्ति से बोझिल हो गया था जो वास्तव में असुर थे। तभी पृथ्वी की आदिशक्ति देवी, जिसे भूमि कहते हैं, वो गाय का रूप धारण करके और अपने समस्या लेके ब्रह्मा जी के पास जाती है और नेत्र से आंसू बहाकर पृथ्वी की जो परिस्थिति होते हैं उसका वर्णन करती है। इसे सुनकर ब्रह्मा जी दुखी हुए। फिर उनके साथ शिव जी, सारे देवता और भूमि सब क्षीर सागर चले गए, जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेतद्वीपी नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। पुरुष सूक्त वही प्रार्थना है जिसको देवतागण श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। जब ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए तभी श्री भगवान विष्णु जी ने उन्हें एक संदेश भेजा। संदेश सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा जी को उनके हृदय से प्राप्त हुआ और वो संदेश इस प्रकार: श्री भगवान अपने परम शक्तियों के साथ शीघ्र ही पृथ्वी लोक में प्रकट होंगे। असुरों का संहार करना देवता और भूमि को वचन देने के बाद श्री भगवान ने पृथ्वी लोक में अवतार ले लिया। आज मैं आया हूँ मथुरा, जहाँ पर द्वापर युग में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में माँ देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी का कारागार में जन्म हुआ था। महाराज वासुदेव भगवान से कहते कि उनको गोकुल पहुंचा दे। उसी वक्त उनकी हथकड़ियाँ और कारागार के दरवाजे खुल जाते हैं और फिर पहरेदार भी गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी महाराज वासुदेव श्री कृष्ण जी को एक टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चले जाते हैं। तभी यमुना नदी जी को उनके दर्शन करने थे, इसलिए भगवान अपने पैर बाहर निकाल देते हैं। फिर महाराज वासुदेव नदी को पार करके श्री कृष्ण जी इनको गोकुल पहुंचा देते हैं और आते समय माँ यशोदा के गर्भ से जन्मी हुई कन्या को वापस लेके आते हैं। इस जगह पर पुतना राक्षसी मर गई थी। भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे तब कंस ने उनको मारने के लिए पुतना नाम के राक्षसी को भेजा था। गोकुल में आते ही परम सुंदरी के रूप में नंदा महल, जो माता यशोदा जी का घर है, उसमें घुस जाती है। जैसे ही पुतना श्री कृष्ण जी को देखती है वो सोचने लगती है, ये बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। राक्षसी पुतना ने अपने स्तनों पर घातक जहर लगा रखा था। फिर वो श्री कृष्ण जी को गोद में उठा लेती है और जब स्तनपान करने लगती है तब श्री कृष्ण जी जहर युक्त दूध के साथ उसके प्राण भी ले लेते हैं और वही जगह अभी पुतना कुंड से जाना जाता है। आज मैं आया हूँ ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देख लिया था। एक दिन श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम और उनके दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी अचानक बलराम जी नाराज हो जाते हैं और सभी दोस्तों के साथ माता यशोदा जी को कहते हैं, श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई है। ये बात सुनकर माता यशोदा जी श्री कृष्ण से पूछती है, आपने मिट्टी क्यों खाई? आपके सारे दोस्त तो खेल रहे हैं। तभी वो कहते हैं, माता ये सारे लड़के झूठ बोल रहे हैं। फिर माता यशोदा मिट्टी खाई है कि नहीं देखने के लिए श्री कृष्ण जी से मुंह खोलने को कहती है। तभी श्री कृष्ण एक सामान्य बालक की तरह तुरंत अपना मुंह खोल देते हैं और फिर माता यशोदा सृष्टि का संपूर्ण ऐश्वर्य देख लेती है, जिसमें आकाश, सागर, वायु, ग्रह, अग्नि, चंद्र, सारे सृष्टि के विभिन्न रूप होते हैं। ये सब देखने के बाद माता भयभीत और आश्चर्य हो जाती है और फिर श्री कृष्ण जी को नमस्कार करती है और ये मंदिर आज भी प्रसाद में मिट्टी के लड्डू देता है। मैं आज आया हूँ उकलबंद आश्रम, जहाँ पर कृष्ण भगवान को माँ यशोदा जी ने उकल को बांध के रखा था। तो हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण जी को भूख लगी थी, इसलिए माता यशोदा उनको दूध पिला रही थी। तभी चूल्हे पे रखा दूध उबलने लगता है, इसलिए माता यशोदा श्री कृष्ण जी को बाजू में रखकर चूल्हे के पास निकल जाती है। तभी कृष्ण भगवान क्रोधित होकर हाथ में डंडा लेके मटकी फोड़ देते हैं और मक्खन खाते हैं। फिर यशोदा मैया को आते देख वो भागने लगते हैं। जब माँ उनको पकड़ लेती है तो दंड देने के लिए उखल में बांधने की कोशिश करती है। घर के सभी रस्सियों को एक साथ जोड़ने के बाद भी रस्सी थोड़ी कम पड़ती है। जब बांधने के सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं, यशोदा मैया को देख कृष्ण भगवान उखल में बांधने में राजी हो जाते हैं। इस जगह पर नलकुवर और मणिग्रीव इनको शाप से मुक्ति मिली थी। तो हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण जी को उकल में बांध के यशोदा मैया चली जाती है। फिर उनके सामने वृक्ष की एक जोड़ी दिखती है जिसे अर्जुन वृक्ष कहा जाता है और भगवान उखल के साथ वृक्ष के पास चले आते हैं। कुबेर देवता जी के 2 लड़के थे, नलकुवर और मणिग्रीव। ये दोनों मध्य में चूर होकर अपने कर्तव्य भूल गए थे, इसलिए उनको शाप मिला जिसमें वो पेड़ बन गए। अब कृष्ण भगवान उखल के साथ उन दोनों पेड़ के बीच से जाने की कोशिश करते हैं। उखल बड़ा होने की वजह से और जोर से खींचने से वो दोनों पेड़ जमीन पर गिर जाते हैं और इस तरह नलकुवर और मणिग्रीव शाप से मुक्त होते हैं। आज मैं आया हूँ ब्रह्मवन, जहाँ पर ब्रह्मदेव जी को भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन मिले थे। तो हुआ ये था कि एक दिन ब्रह्मदेव गाय और ग्वालों को चुरा कर दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी के मित्र भी होते हैं और ये बात कृष्ण भगवान को तुरंत पता चल जाती है। इसलिए वो सभी गाय और ग्वालों के रूप में अपना विस्तार करते हैं और ऐसे ही 1 साल निकल जाता है।
फिर जब ब्रह्मदेव वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि सारे बच्चे तो कृष्ण भगवान के साथ खेल रहे हैं और तभी सब विष्णु रूप में आ जाते हैं और वही अनेक ब्रह्म और अनेक देवता भगवान कृष्ण जी की पूजा करते हैं। तभी ये देख ब्रह्मदेव सब समझ जाते हैं और अपने हंस से उतरकर भगवान श्री कृष्ण जी से माफी मांग के और उनका आशीर्वाद लेके वापस ब्रह्मलोक आते हैं। फिर श्री कृष्ण अपने मित्रों से यमुना नदी पर मिलते हैं। इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग से युद्ध किया था। तो हुआ ये था कि कालिया नाग यमुना नदी के पानी को दूषित कर रहा था और जैसे ही ये बात श्री कृष्ण जी को पता चलती है वो नदी में कूद जाते हैं। फिर जब कालिया नाग सामने आया उसने श्री कृष्ण जी को पकड़ लिया और ये देख वृंदावन वासी घबरा गए, इसलिए तुरंत ही कृष्ण भगवान नाग के पकड़ से निकल गए और उसके फनों पर जाके नाचने लगे। फिर धीरे धीरे कालिया नाग के प्राण निकलने लगे। तभी सर्प पत्नियों ने देखा कि उनके पति संकट में हैं, इसलिए वो कृष्ण भगवान से माफी मांग लेते हैं और भगवान उसे सागर में चले जाने का आदेश देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कालिया नाग दूर आ गया तो उसने पीछे देखा और वो पत्थर बन गया और आज भी वृंदावन से कुछ दूर जेत गाँव में है। ये है दावनल कुंड और शायद ही अपने ये लीला सुनी होगी। तो होता यह है कि एक दिन श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र लीलाओं में मस्त थे और उनकी गाय घास खाते खाते एक वन से दूसरी वन में चली जाती है। थोड़े समय बाद जब ग्वालों को अपनी गाय दिखाई नहीं देती तब वो चिंतित होते हैं और पैरों के निशानों से ढूंढने लगते हैं। तब श्री कृष्ण गायों को नाम लेकर बुलाना शुरू करते हैं और आवाज सुनते ही गायें भी चिल्लाती है। फिर पता चलता है दूसरे वन में आग लगी है और चारों तरफ से गायों को और कुछ मित्रों को अग्नि ने घेर रखा है। तभी श्री कृष्ण अपनी शक्तियों से अग्नि पर पानी डाल देते हैं और अग्नि बुझ जाती है और इस तरह सब बच जाते हैं। फिर जब उनके मित्रों को होश आता है तब वो सोचते हैं कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक न होकर भगवान है। आज मैं आया हूँ चीरघाट और यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। तो हुआ ये था कि वृंदावन की गोपियाँ पहले से ही श्री कृष्ण के सौंदर्य की दीवानी थी और उनसे शादी करने के लिए वो हर दिन सुबह जल्दी स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी और ऐसा उन्होंने 1 महीने तक किया। जब गोपियां यमुना नदी में नहाने जाती तो वो अपने सारे वस्त्र नदी के तट पर रख देती। एक दिन श्री कृष्ण यमुना नदी पर जाते हैं और उनके वस्त्र चुराकर पास के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उनसे एक एक करके आके वस्त्र लेने को कहते हैं। तभी सभी गोपियां उनके आज्ञा का पालन करते हैं और उनके सरल स्वभाव की वजह से श्री कृष्ण प्रसन्न होते और उनको वस्त्र वापस देकर कहते हैं नदी में ऐसे नहाने की वजह से उन्होंने अपराध किया है और इस अपराध के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो। और इस तरह गोपियां उनकी बात मान के माफी मांग लेती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो हुआ ये था कि गांव में बारिश होनी चाहिए, इसके लिए यज्ञ की तैयारी हो रही थी जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। जैसे श्री कृष्ण जी को ये बात पता चलती है वो सभी यज्ञ बंद करवाते हैं। भगवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहते और गायों को सजाकर उनको चारा देने को कहते हैं। और ये देख इंद्रदेव बहुत क्रोधित होते हैं और गांव का वैभव नष्ट करने के लिए घातक बारिश शुरू होने लगती है। अब वृंदावन वासी डरने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं। तभी कृष्ण भगवान अपनी एक उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और गांव के सभी लोग पर्वत के नीचे पूरे 1 हफ्ते तक रहते हैं। ये देख राजा इंद्रदेव श्री कृष्ण जी के शरण में आके उनसे माफी मांग लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर महारास लीला की थी। तो हुआ ये था कि देवी कात्यायनी के पास जाके गोपियां श्री कृष्ण जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती थी। शरद ऋतु में पूर्णिमा की रात आ गई थी और चारों तरफ फूलों से सज गया था। गोपियों की प्रार्थना पूरी करने के लिए श्री कृष्ण बंसी बजाकर गोपियों को बुलाते हैं और जब वो सभी आती है तब श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और फिर कृष्ण भगवान उन गोपियों के बीच में नाचना शुरू करते हैं। जब गोपियां भी नाचने लगती है तभी श्री कृष्ण अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं और फिर प्रत्येक गोपी सोचती है श्री कृष्ण केवल उसी के साथ नाच रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य देख सभी देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर केशी असुर का वध किया था। तो हुआ ये था कि कंस के कहने पर केशी असुर ने एक भयंकर रूप धारण करके वृंदावन आ गया और उसे देख सभी घबरा गए। श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि केशी असुर चुनौती दे रहा है, इसलिए उससे युद्ध करने के लिए सामने आके खड़े हो गए। केशी असुर भयंकर आवाज करते हुए उनके पास आया और अपने शक्तिशाली पैरों से श्री कृष्ण जी को कुचलने की कोशिश की, पर कृष्ण भगवान ने उसके पैर पकड़ के उसको जमीन पर फेंक दिया। जब केशी असुर वापस आता है तब श्री कृष्ण उसके मुंह में हाथ डालते हैं और उसको बहुत तकलीफ देते हैं। फिर उसके सांस घुटने की वजह से वो मर जाता है। राधे राधे राधे। अक्रूर जी को पता चल गया श्री कृष्ण जी का सत्य। तो हुआ ये था कि कंस के दरबार में श्री कृष्ण जी के चाचा अक्रूर जी इनको बुलाते हैं और कृष्ण भगवान को लेके आने के लिए वृंदावन भेजते हैं। अक्रूर जी पहले से ही हरि के भक्त थे और जैसे वो वृंदावन पहुंचते हैं श्री कृष्ण और नंद महाराज उनका स्वागत करते हैं। अक्रूर जी श्री कृष्ण को सब बताते हैं और श्री कृष्ण उनके साथ चलने के लिए तैयार भी होते हैं। बलराम, श्री कृष्ण और अक्रूर जी रथ में बैठ के यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं और अक्रूर जी नदी में स्नान करने के लिए उतरते हैं। जैसे वो पानी के अंदर जाते हैं वो श्री कृष्ण और बलराम दोनों को देखते हैं, पर वो दोनों तो बाहर रथ में बैठे हैं।
इसलिए पानी से बाहर आकर वो वापस अंदर जाके देखते हैं। उनको श्री कृष्ण शेषनाग पर विराजमान दिखते हैं। महाविष्णु का रूप देख के अक्रूर जी भगवान में खो जाते हैं। खुद को उनके शरण में समर्पित करके हाथ जोड़कर हरि का नाम जप करते हैं। श्रीमती राधा रानी जी का यहाँ पर जन्म हुआ था। आज मैं आया हूँ रावल, जो वृंदावन से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। द्वापर युग में वृषभानु और कीर्तिदा इनकी बेटी का नामकरण समारोह था। उनकी बेटी ने अभी तक कुछ बोला भी नहीं था और अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, इसलिए सब चिंतित थे। इस समारोह में सबको बुलाया गया, जिसमें नंद महाराज और यशोदा मैया भी थे और उनके साथ श्री कृष्ण और बलराम दोनों आए थे। कृष्ण भगवान लगभग 1 साल के हो चुके थे और वो रेंगते हुए पहुंच जाते हैं झूले पर, जहाँ पर वृषभानु की बेटी को रखा था। और जैसे उस बेटी को श्री कृष्ण आने का पता चलता है, वो अपने आंखें खोलती है और सबसे पहले कृष्ण भगवान को देखती है और थोड़े समय बाद रोने भी लगती है। उस बेटी का नाम रखा गया राधा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर मिलते थे। द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण और राधा रानी एक साथ बैठे थे और एक मधुमक्खी राधा रानी के पास घूम रही थी। इसलिए श्री कृष्ण जी ने उनके मित्र को मक्खी दूर करने के लिए कहा। जब उनका मित्र मक्खी दूर करके वापस आया तो उसने कहा मधु चला गया है। मधु का मतलब यहाँ पर मधुमक्खी है और मधु श्री कृष्ण का नाम भी है। राधा रानी को लगा श्री कृष्ण दूर चले गए हैं, इसलिए वो रोने लगे और इतने महाभाव में थी कि पहचान नहीं सकी श्री कृष्ण उनके साथ ही बैठे हैं। उन्होंने राधा रानी को शांत करने की कोशिश की और उनका रोना देख श्री कृष्ण भी रो पड़े और उनके प्रेम के आंसू के मिश्रण से प्रेम सरोवर उभर आया। भगवान श्री कृष्ण करते हैं कंस का वध। तो हुआ ये था कि अक्रूर चाचा श्री कृष्ण और बलराम दोनों को लेके आते हैं मथुरा और वहां पर कंस ने उनको मारने के लिए मल्ल युद्ध का खेल रखा था। श्री कृष्ण लड़ते हैं चाणूर से और बलराम लड़ते हैं मुष्टिक से। दोनों पर विजय प्राप्त करने के बाद सभी लोग आनंदित हो जाते हैं, पर कंस दोनों बालकों को मथुरा से बाहर निकालने का आदेश देता है। तभी श्री कृष्ण क्रोधित होते हैं और कंस के मंच पर कूद जाते हैं। कंस ढाल तलवार लेके आक्रमण के लिए तैयार होता है, पर श्री कृष्ण कंस को घसीटकर मल्ल युद्ध के मंच पर लेके आते हैं और कंस के छाती पर बैठ के श्री कृष्ण बार बार प्रहार करते हैं और कंस अपने प्राण छोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस से युद्ध करके वापस वृंदावन जाने वाले थे, पर वो नहीं गए। उसी बीच श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव जी द्वारका से मिलने आते हैं। उन्हें देख श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। वृंदावन में सभी चिंतित थे और श्री कृष्ण का इंतजार भी कर रहे थे, इसलिए कृष्ण भगवान उद्धव जी को सबको समझाने के लिए वृंदावन भेजते हैं। जैसे उद्धव जी वृंदावन आते हैं, उनका स्वागत होता है और कुछ दिन के लिए वहां पर ही रहते हैं। उद्धव जी सबको श्री कृष्ण ने बताया हुआ संदेश बताते हैं, जिसमें नंद महाराज और यशोदा माता दोनों को बहुत भाग्यशाली कहते हैं। दूसरे दिन उद्धव जी गोपियों को भी संदेश बताते हैं और गोपियाँ उनको कुछ दिन रुकाती है और भगवान श्री कृष्ण के लीलाएं बताती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सुदामा जी से पहली बार मिले थे। तो हुआ ये था कि कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम अपने पिताजी के कहने पर पढ़ाई करने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम जाते हैं। मथुरा से 650 किलोमीटर दूर उज्जैन में संदीपनी महर्षि जी का आश्रम है और वहां पर श्री कृष्ण जी सिर्फ 64 दिनों में पूरी शिक्षा ले लेते हैं, जिसमें 64 कलाएं और वेदों का ज्ञान भी शामिल होता है। उसी आश्रम में श्री कृष्ण और बलराम इनकी मुलाकात होती है सुदामा जी से। द्वापर युग में उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। भगवान श्री कृष्ण करते हैं द्वारका का निर्माण। तो होता यह है कि कंस को मारने के बाद कंस के ससुर जरसन जी मथुरा पर आक्रमण करते हैं, पर श्री कृष्ण उनको 17 बार पराजित करते हैं। मथुरा की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण सीमा पर सैनिक प्रबंध करते हैं और समुद्र के मध्य में एक दुर्ग का निर्माण करते हैं। उस अद्भुत नगरी के निर्माण की योजना विश्वकर्मा जी ने बनाई। सभी देवताओं ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार अर्पित किए। श्री कृष्ण जी के परम इच्छा से सब संभव हुआ। द्वारका नगरी का निर्माण होने के बाद श्री कृष्ण जी ने मथुरा से सभी नागरिकों को वहां पर स्थानांतरित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से रुक्मिणी माता को लेके जाते हैं द्वारका। तो होता यह है कि विदर्भ के राजा भीष्मक इनकी पुत्री थी रुक्मिणी माता, और एक दिन नारद मुनि राजमहल में जाते हैं और श्री कृष्ण जी के बारे में माता को बताते हैं। फिर तभी से श्री कृष्ण से विवाह करने की कामना माता को होती है, पर उनके बड़े भाई उनका विवाह शिशुपाल से निश्चित करते हैं। इसलिए रुक्मिणी माता अपना संदेश श्री कृष्ण जी के पास द्वारका भेजती है। तभी श्री कृष्ण रथ लेकर पहुंच जाते हैं विदर्भ। जब रुक्मिणी माता अंबिका देवी के मंदिर से दर्शन लेके वापस आती है, तभी श्री कृष्ण उनको सबके सामने रथ पर बिठाकर निकल जाते हैं द्वारका। भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा, उनका यहाँ पर जन्म हुआ था। सुदामा एक गृहस्थ ब्राह्मण थे और उनके पास कुछ भी ऐश्वर्य नहीं था, पर वो श्री कृष्ण जी के भक्त थे। एक दिन उनकी पत्नी सुदामा जी को श्री कृष्ण से मिलने को कहती है ताकि उनको कुछ मदद मिल सके। इसलिए सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल रुमाल में बांध के लेके जाते हैं द्वारका। जब कृष्ण भगवान को पता चलता है उनका मित्र आए, वो दौड़ के चले जाते हैं और उनको गले लगते हैं। सुदामा जी को बैठने को देकर श्री कृष्ण उनके पैर धोते हैं और उनकी आरती भी करते हैं। सुदामा जी साथ लेके आए चावल श्री कृष्ण जी को भेंट में देते हैं। दूसरे दिन जब सुदामा जी वापस घर आते हैं, तब उनका घर महल बन गया होता है। सुदामा जी वो सभी भगवान के सेवा में लगा देते हैं।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अर्जुन को दिए थे उपदेश। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे सम्मानित तीर्थ है और भगवत गीता का जन्म स्थान भी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से शाश्वत ज्ञान प्राप्त किया था। कुरुक्षेत्र के लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में लड़े गए उस युद्ध के चिन्ह आज भी बचे हैं। यहाँ पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जिसके बाजू में श्री कृष्ण और अर्जुन आपको एक रथ में दिखेंगे। इस जगह पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप के दर्शन दिए थे। उसकी मूर्ति आपको यहाँ देखने मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जी को यहाँ पर जरा नामक शिकारी ने तीर मार दिया था। महाभारत युद्ध होने के 36 साल बाद यादव कुल आपस में लड़ने लगे। उनसे परेशान होकर श्री कृष्ण यहाँ पर आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक शिकारी को कुछ चमकता हुआ नजर आया, इसलिए उसने तीर छोड़ दिया जो सीधे जाके श्री कृष्ण जी के पैर में लगा। जब शिकारी वहां पर पहुंचा तभी श्री कृष्ण जी को देख वो माफी मांगने लगा और भगवान ने उसे माफ भी कर दिया। तीर लगने से घायल श्री कृष्ण हिरन नदी के किनारे पहुंचे और ऐसा कहा जाता है उसी जगह पर भगवान ने शरीर त्याग दिया था।